बहुत समय पहले, जब धरती पर इंसानों का राज्य भी पूरी तरह से नहीं हुआ था, महाराष्ट्र के सह्याद्री पहाड़ों के बीच एक जादुई जगह थी, एलोरा। वहां के पहाड़ चुपचाप खड़े थे, जैसे किसी रहस्य को अपने भीतर छिपाए हुए हों। लेकिन फिर कुछ साधु संत, राजा महाराजा और कलाकारों का एक समूह वहां आया और उन्होंने तय किया कि वे इन पहाड़ों में इतिहास को खुद चट्टानों पर उकेर देंगे। शुरुआत का जादू यह कहानी शुरू होती है लगभग 1500 साल पहले, जब भारत में महान राजा अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार अद्भुत मंदिरों का निर्माण कर रहे थे। एलोरा की गुफाएं कोई साधारण गुफाएं नहीं थीं। ये पूरी पहाड़ियों को तराश कर बनाई गई थीं। ऐसा लगता था जैसे खुद देवताओं ने इन्हें अपने हाथों से गढ़ा हो। सबसे पहले बौद्ध भिक्षुओं ने यहाँ गुफाएं बनानी शुरू की। वे पहाड़ियों में घुसकर चट्टानों को काटते और धीरे धीरे विशाल मठ और स्तूप बनाते। फिर आए जैन और हिंदू कारीगर, जिन्होंने इन गुफाओं को और भव्य बना दिया। कैलाश मंदिर का चमत्कार। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने 8वीं शताब्दी में ठान लिया कि वे भगवान शिव के लिए एक ऐसा मंदिर बनाएंगे जो स्वर्ग में भी विख्यात हो। लेकिन एक समस्या थी। यह मंदिर जमीन से ऊपर नहीं, बल्कि पहाड़ को ऊपर से नीचे काटकर बनाया जाना था। कहते हैं कि इस मंदिर को बनाने में हजारों कारीगरों ने दिन रात मेहनत की। वे विशालकाय हथौड़े और छेनी लेकर पत्थरों पर वार करते और धीरे धीरे एक पूरे पर्वत को काटकर एक ही पत्थर से कैलाश मंदिर का निर्माण कर दिया। इतना विशाल मंदिर, और वह भी बिना किसी जोड़ जाम के। यह आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक, एक ही पत्थर से बना मंदिर है। क्यों है एलोरा रहस्यमयी? एलोरा की गुफाएं सिर्फ कलात्मक चमत्कार ही नहीं, बल्कि रहस्य और कहानियों से भी भरी हुई हैं। कहा जाता है कि इन गुफाओं को बनाने में देवताओं का भी हाथ था, क्योंकि इतनी परफेक्शन और इतनी बारीकी से कोई इंसान कैसे कर सकता था। कुछ लोग कहते हैं कि कैलाश मंदिर सिर्फ कुछ ही सालों में बनकर तैयार हो गया था, जबकि आधुनिक इंजीनियरिंग के हिसाब से यह असंभव सा लगता है। क्या इसमें कोई गुप्त विद्या इस्तेमाल हुई थी, या कोई खोया हुआ विज्ञान? आज का एलोरा आज भी, जब लोग एलोरा की गुफाओं में जाते हैं, तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वे इतिहास के किसी जादुई पन्ने में प्रवेश कर रहे हैं। वहाँ के स्तंभ, मूर्तियाँ और चित्र इतनी जीवंत लगती हैं कि लगता है जैसे वे कुछ कहने वाली हैं। तो अगली बार जब तुम एलोरा जाओ, तो यह मत समझना कि यह सिर्फ एक पुरानी जगह है। यह एक कहानी है, एक रहस्य है, एक चमत्कार है, जिसे खुद चट्टानों ने अपने सीने में समेट रखा है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना न भूलें।